हेलो गाइस, मैं हूँ शुभम और आप देख रहे हैं रेसलिंग पॉइंट्स। अब देखो, अगर WWE का लंबा चौड़ा पेपर व्यू का मैच है, उसमें से भी सऊदी अरेबिया का पेपर व्यू का मैच है और यहाँ पर बोचेस ना हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक दो नहीं बल्कि 10 ऐसे बोचेस के बारे में जो कि हमें इस पेपर व्यू से देखने को मिले। और ज़्यादा मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बोच के ऊपर आते हैं जो काफ़ी अजीब सा था, और ये सुपरस्टार्स के तरफ से नहीं था बल्कि ये प्रोडक्शन की तरफ से कोई गलती थी। आप लोगों ने नोटिस किया होगा शायद, पता नहीं कि जब रिकोशे का प्रोमो चल रहा था किक ऑफ शो के दौरान, वहाँ पे जो बात कर रहे थे ब्रॉक लेसनर को हराने की, तो वहाँ पे हमें अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। पहले तो हमें समझ नहीं आया कि वो आवाज़ें कहाँ से आ रही है, लेकिन गाइज ये हुआ था कि गाइज जो किक ऑफ चैनल पर चार्ली कारूसो थी और जहाँ पे डेविड ओटुंगा भी उनके साथ थे, तो वहाँ पर जो उनके माइक थे वो म्यूट करना WWE के प्रोडक्शन के वाले बंदे भूल गए थे। और इस प्रोमो के दौरान हमें वहाँ पर उनकी आवाज़ें हमें बार बार सुनने को मिल रही थी, लेकिन बहुत जल्दी WWE ने इस चीज़ को फिक्स भी कर लिया था। हमें किक ऑफ शो के ही अंदर से जहाँ मैच था वाइकिंग रेडर और ल्यूक गैलोस और कार्ल एंडरसन का, यहाँ पर भी बॉचेस देखने को मिलते हैं। एक तो वो वाला था जो कि आइवर की तरफ से था, जो कि वो यूजुअली काफ़ी अच्छा करते हैं, 2 हैंडस्टैंड करके डबल क्लोज हैंड मारते हैं। लेकिन इस बार ये थोड़ा सा बॉच हो गए, क्योंकि बीच में ऐसा लगा था कि जो आइवर है वो स्टक हो गए। और मैच की फिनिश की बात करें तो जब आइवर को फिनिशर पड़ता भी है तो ल्यूक गैलोस और कार्ल एंडरसन को देखकर ऐसा लग रहा था कि एक की ट्रेन है वो जल्दी भाग रही है, दूसरे की बहुत ही स्लो है। इतना बॉची फिनिश नहीं था, फिर भी थोड़ा बहुत हमें यहाँ पर बॉच देखने को मिलता है। आर-ट्रूथ की बात करें तो गाइज यहाँ से भी हमें देखने को मिलती है एक चीज़, जब बॉबी लैज़ली ने काफ़ी ब्रूटली अटैक किया आर-ट्रूथ के ऊपर, तो गाइज वहाँ पर अनइंटेंशनली जो है खून निकल कर आता है आर-ट्रूथ का, जो कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि उनके आँख के नीचे से जो है उनके गाल वाले स्किन के ऊपर खून निकल रहा था। और जब हम लोगों ने देखा कि आर-ट्रूथ मैच रेसल कर रहे थे आगे भी, तो उस चीज़ से उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। वहाँ पर जो रेफरी है वो आ रहा था, उस ब्लड को वो साफ कर रहा था। हालांकि ये चीज़ें WWE के अंदर काफ़ी कॉमन है और सुपरस्टार इसके लिए अपने आप को पहले से प्रिपेयर जरूर करके रखते हैं। मंसूर और जिलर के मैच की बात करें तो इस मैच का फिनिश जो है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता था जिलर के लिए, क्योंकि मंसूर का जो फिनिशर है वो आपको पता ही होगा कि वो मून सॉल्ट है। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वो अब मॉडिफाई करवा के आ चुके हैं, क्योंकि इस बार जो मून सॉल्ट था वो बिल्कुल परफेक्शन में नहीं था, उल्टा बहुत ही स्कैरी तरह है। जो मंसूर है वो लैंड होते हैं जब उनके नी सीधा जाके लगते हैं जिलर के रिब्स पे, और रिब्स के क्रैक होने के चांसेस आपको पता है कि काफ़ी हाई होते हैं। आशा करते हैं कि जिलर जो है पूरी तरह से फिट हो और उनके साथ इंजरी वाला कौन सा सीन ना हो। और मैं आपको बता दूं कि जो सुपरस्टार्स है इस बार उनके फ्लाइट का कौन सा भी इशू नहीं हुआ और वो बहुत ही आराम से यूएस के लिए निकल चुके हैं रियाद से। रोमन रेंस और कॉर्बिन के मैच की बात करें तो इस मैच में मेरी एक्सपेक्टेशन मैंने आपको बताई थी ज़्यादा थी। बेकार मैच नहीं था, लेकिन उतना कमल का भी नहीं था जितना स्टील केज के हिसाब से ये होना चाहिए था। लेकिन गाइज एक स्पॉट हम लोग क्या देखते हैं कि जब कॉर्बिन और रोमन रेंस जो एक स्टील केज के ऊपर होते हैं और जो वो पंचेस एक्सचेंज कर रहे होते हैं, और उस समय जो कैमरा एंगल है वो कुछ ऐसा होता है कि जो कि हमें ऐसा दिखा रहा था कि हमें रोमन रेंस और कॉर्बिन के पंचेस बिल्कुल ही फेक है, क्योंकि आपको पता है कि यूजुअली जो है कैमरामैन मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा होती है जब पंचेस पड़ते हैं, ताकि जो पंचेस पड़े रहे और भी ज़्यादा खतरनाक लगे। लेकिन इस बार वो कैमरा था कि इस जगह से बिल्कुल स्टील केज के पीछे से आ रहा था, तो जो वो कैमरामैन था इतना ज़्यादा कैमरा शेक नहीं किया, जिसकी वजह से रोमन रेंस और कॉर्बिन के पंचेस थे वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेक लग रहे थे। बेली और नायोमी SMI, जिसको WWE चिल्ला चिल्ला का बता रहा था कि ये हिस्ट्री क्रिएट करने वाला मैच है, कुछ ऐसा मोमेंट है। लेकिन इस पूरे मैच की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा स्लोपी मैच था। सुपरस्टार यहाँ पर बहुत ही लेजी नज़र आ रहे थे। इस मैच में तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्पॉट थे जहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि सुपरस्टार्स कर क्या रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि बस वो आ रहे थे, एक दूसरे का मुंह लगा रहे थे, उनको फ़र्क नहीं पड़ता था कि मुंह अच्छे से हो भी पा रहे हैं या नहीं। कोई एक मोमेंट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ इस मैच में हमें काफ़ी सारे बॉचेस देखने को मिलते हैं। द डेड मैन अंडरटेकर की बात करें, जिन्होंने डेफिनेटली हमें सर्वाइव किया सुपर शोडाउन में, लेकिन उन्होंने अपना मूव वे परफॉर्म किया जो है
चोक स्लैम और वो लगाया था उन्होंने एजे स्टाइल्स को। पर्सनली मैं बताऊँ तो मैं इसको ज़्यादा बोच की तरह नहीं देखता, लेकिन जो काफ़ी सारे WWE फैंस हैं उनका मानना है कि जब हवा में थे एजे स्टाइल्स तो वहाँ पर काफ़ी स्टेबल नहीं थे अंडरटेकर और वो किसी तरह से इस वाले मूव को डिलीवर कर पाए। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लग रहा था कि अंडरटेकर जब इस मूव को लगा रहे थे तो वो ऐसा दिखा रहे थे कि वो बहुत ही बुरी तरह से एजे स्टाइल को हिट कर रहे हैं, जितना हार्ड हो हिट कर सकते हैं। लेकिन कुछ फैंस के हिसाब से ये वाला जो मूव है वो एक बॉच था। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि इस मूव के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। गोल्डबर्ग की बात करें तो भाई शुरुआत से लेकर एंड तक यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई थी जो कि इस वीडियो में मैं ऐड करने वाला हूँ। सबसे पहले तो उनकी एंट्रांस, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उनकी एंट्रांस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन इस बार वो बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई जब पायरोप्स वगैरह नहीं चले और पायरोप्स के नाम पर वहाँ पर फुस फटाके थे। उसके बाद हमने जब शो की एंडिंग देखी वहाँ पर भी बॉस था और ऑब्वियसली यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जैक हैमर के बारे में। इस बार गोल्डबर्ग ने ज़्यादा बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया, मतलब वो यूजुअली जैक हैमर लगाते हैं तो वो सुपरस्टार को काफ़ी लंबे टाइम तक सीधा ऊपर टांग देते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उन्होंने सिंपली जैक हैमर के लिए उठाया और पीछे जाकर पटक दिया और इस तरीके से वो बन गए थे यूनिवर्सल चैंपियन। अब बात करूँ सबसे बड़े बॉच की, या आप लोग कह सकते हैं मिस्टेक की, तो वो थी इस मैच के अंदर गोल्डबर्ग को यूनिवर्सल चैंपियन बनाना, जिसको हर तरफ से लोग जो है वो काफ़ी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और इसके पीछे आपको रीज़न पता है कि फैंस ये बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते थे कि फिन जो है वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप हार जाए, वो भी रेसलमेनिया 36 से पहले। एटलीस्ट फैन चाहते थे कि अगर WWE फिन को स्ट्रॉन्ग दिखा रही है तो वो रेसलमेनिया 36 तक यूनिवर्सल चैंपियन बनकर जरूर जाए। और इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि WWE की ये मिस्टेक है। अगर इस वाले एंगल से सोचे WWE फिन को अनडिफिटेड रखना चाहिए था। सुपर शोडाउन में गोल्डबर्ग के हाथों उनकी हार नहीं होनी चाहिए थी। तो गाइज इस तरीके से थे ये 10 ऐसे बोचेस और मिस्टेक्स जो हमें सुपर शोडाउन पेपर व्यू से हमें देखने को मिले। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपने इसके अलावा क्या क्या नोटिस किया सुपर शोडाउन से। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि इसी वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।